हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्लास 7 NCERT साइंस, चैप्टर मोशन एंड टाइम, सेक्शन सिंपल पेंडुलम। तो ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एक ऐसा सपोर्ट है, उस पे एक रस्सी बांधा हुआ है और उस रस्सी में एक पत्थर या स्टोन बांधा हुआ है। सपोर्ट, रस्सी, स्टोन, ये हो गया सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, अरे इसी को बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब इसी पेंडुलम का, ये सिंपल पेंडुलम, सपोर्ट, रस्सी और वेट मेटेलिक बॉल। ये मेटेलिक बॉल जो है या वेट है, इसी को क्या बोलते हैं? बॉब। बॉब ऑफ द पेंडुलम। किसका बॉब? तो इस पेंडुलम का बॉब। ये हो गया बॉब, वेट। मिस्टर बॉब यही है इस पूरे कहानी का, मिस्टर बॉब है। इसी पे डिपेंड करता है पेंडुलम का मोशन। अब ये मिस्टर बॉब जो है, ये पेंडुलम में जो मिस्टर बॉब वेट लटका हुआ है, अगर इसको हमने थोड़ा सा पुश किया तो ये वेट क्या हो जाएगा? इधर जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट से फिर वापस सेंटर में आएगा और सेंटर से फिर वापस राइट में जाएगा। वो मिस्टर बॉब बेचारा जो है, जैसे ही उसको पुश किए वो ट्वी 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 ये मूव करने लगेगा। ये कैसा मूव करेगा? तो ये इस तरह से जो ट्वी 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 मूव कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, क्योंकि ये टू है, फ्रॉम है, फ्रॉम है, टू है, तो टू एंड फ्रॉम मोशन। और ये जो सिंपल पेंडुलम का ये जो एग्जांपल हुआ, ये टू एंड फ्रो मोशन हुआ, ये कैसा है? पीरियोडिक है। तो पूरा चक्कर तो नहीं काट रहा, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, दूसरी जगह से वापस पहला जगह पे जा रहा है, ये पीरियोडिक हुआ। तो ये जो है सिंपल पेंडुलम का ये जो टू एंड फ्रो मोशन हुआ, ये कैसा हुआ? ये पीरियोडिक हुआ। और इसी पीरियोडिक मोशन का एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन क्या? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन वाले ऑसिलेशन मतलब ऐसा कुछ पीरियोडिक टाइप का, कुछ जिसमें पीरियड है। तो ये जो ऑसिलेशन हुआ, ये ऑसिलेशन हुआ, तो इसी को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। या ये जो पीरियड हुआ, इसी को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन सेम होता है। अब ये मिस्टर बॉब जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे थे, ये झूले झूले लाल, एकदम मस्त कलंदर, झूले झूले लाल मिस्टर बॉब। तो जब ये इसको टच नहीं किया गया था, ये शांत था बेचारा, शांति लाल, तो यहाँ पे था। और टच करने के बाद वो मिस्टर बॉब जो है झूलेलाल एक तरफ गए और फिर दूसरे तरफ गए। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। अब ये झूलेलाल भैया यहाँ से देखिए, एक पॉइंट आपके राइट का सबसे ऊपर तक गया, फिर उस पॉइंट को क्रॉस किया जहाँ से स्टार्ट किया था, और फिर लेफ्ट का सबसे ऊपर तक गया और फिर वे वापस आ गया। तो मतलब इस पोजीशन से वो एक पूरा चक्कर काट लिया, है ना। तो ये जो हुआ, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन, और इसीलिए इसका नाम क्या बना था? ऑसिलेटरी मोशन। तो एक ऑसिलेशन क्या हो गया? एक पोजीशन पर वापस आने में उसी पोजीशन पर जो टाइम लगा, तो उसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन, है ना। अब ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप यहां से जोड़ेंगे कि हम एक तरफ का राइट साइड का एक्सट्रीम पोजीशन से ले लेते हैं, तो इस पोजीशन पे वापस आना होगा इसको। तो यहां से गया, ये मिडिल पोजीशन पे गया, मीन पोजीशन पे गया, मीन पोजीशन से दूसरे तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आया, और मीन पोजीशन से जहां पहले वापस था वही आ गया। मतलब एक चक्कर काट लिया ये। तो ये एक चक्कर काटा, तो एक चक्कर को क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन, ठीक है।
अब एक चक्कर आपको समझा दिए, ये मिडिल पॉइंट से भी हो सकता है, मिडिल पॉइंट से ये गया और ये वापस आया, ये गया और ये वापस आया, तो एक चक्कर हुआ? नहीं, आधा चक्कर हुआ, हाफ, क्योंकि इस साइड का तो हुआ ही नहीं, लेफ्ट साइड का हुआ ही नहीं। तो ये अब जब यहाँ पे आने के बाद ये वापस इधर दूसरे तरफ गया और फिर जब मिडिल में आ गया तो जिस पॉइंट पे गया था उस पॉइंट पे वापस आ गया पूरा जगह घूम करके। तो ये हो गया वन ऑसिलेशन। ओके, एक पॉइंट किसी भी पॉइंट से पकड़िए, एक पॉइंट से उस पॉइंट पे जब वापस आ गया तो उसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और ये क्या हो गया? ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन ऑसिलेशन, चार ऑसिलेशन। अगर मिडिल पॉइंट से पकड़ते हैं तो एक ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, तीन ऑसिलेशन। और ये ऑसिलेशन है इसीलिए इसका नाम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन एक ही चीज होता है, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सिंपल पेंडुलम में पीरियोडिक मोशन होता है और ये सिंपल पेंडुलम में पीरियोडिक मोशन होता है। और यही सिर्फ पीरियोडिक मोशन के फंडा पे करोड़ों करोड़ और 20 रुपया वाला बेचारा घड़ी भी बनता है, मिस्टर घड़ी लाल। अब ये ऑसिलेशन देखे तो ये मिस्टर बॉब, मिस्टर झूलेलाल ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो एक चक्कर काटने में उसको जितना समय लगा, एक चक्कर, हाँ, एक चक्कर काटने में जितना समय लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक चक्कर काटने में। हाँ, ये पेंडुलम जो है, ये बॉब जो है चक्कर पे चक्कर काटे जा रहा है। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, पांच चक्कर, छह चक्कर, सात चक्कर, चक्कर पे चक्कर चक्कर। ये पूरा चक्कर को टाइम पीरियड नहीं बोलते हैं, एक चक्कर को टाइम पीरियड बोलते हैं। एक चक्कर काटने में जो समय लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे आपका स्कूल होता है, उसमें पीरियड होता है, तो पूरा स्कूल को सुबह से शाम तक तो पीरियड नहीं बोलते हैं ना। पहला पीरियड मैथ का, दूसरा पीरियड साइंस का, तीसरा पीरियड इंग्लिश का, इस तरह से बोलते हैं। तो इसी तरह से एक चक्कर को सिंपल पेंडुलम में, एक ऑसिलेशन को टाइम पीरियड बोलते हैं। जितना चक्कर काट रहा है, 100 चक्कर काटा तो 100 चक्कर को टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक ही चक्कर को, एक ही ऑसिलेशन को टाइम पीरियड बोलते हैं। अब पुराने जमाने में हम लोग घड़ी देखते थे, दीवार पे लटका हुआ रहता था, ऊपर में घड़ी पे जो काटा है जो आवर और मिनट का, और नीचे में पेंडुलम टुई 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 जा रहा है, ऐसा देखते थे ना। अभी भी बहुत सारे घर में मिलते हैं, मेरे भी घर पे लगा, उसमें टुई 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 पेंडुलम टाइप का घूमते रहता है, टिक 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 टिक। बट अब घड़ी तो हम लोग हाथ में भी पहनते हैं, तो यहाँ पे क्या टिक 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 ऐसा पेंडुलम टाइप का लटकते रहेगा? नहीं लटकेगा। तो साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, और अब एक नया तरह का क्लॉक या घड़ी आ गया है जिसको बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। कौन सा क्लॉक? क्वार्ट्ज क्लॉक, क्वार्ट्ज है ना। तो क्वार्ट्ज क्लॉक, तो क्वार्ट्ज क्लॉक होता क्या है? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है ना। इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है मतलब, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक क्या होगा? मतलब उसमें कुछ इलेक्ट्रिक का चीज होगा। इलेक्ट्रिक का क्या चीज होगा? अरे इलेक्ट्रिक का सर्किट होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक का सर्किट है, और इलेक्ट्रिक का सर्किट है और वो चलेगा कैसे? उसमें तो बिजली का करंट, तो सर्किट है तो उसको पावर चाहिए, करंट चाहिए, तो चलेगा कैसे? तो करंट तो मिलेगा नहीं, म्यूनिसिपैलिटी वाला या बिजली बोर्ड तो आके करंट देगा नहीं। तो करंट हमको दूसरा चीज से भी मिलता है। किससे मिलता है? बोलिए बोलिए। बैटरी से, बैटरी से मिलता है। तो बैटरी भी बहुत तरह का होता है, डबल ए, ट्रिपल ए, छोटा ए, बड़ा ए, पता नहीं क्या क्या, मोटा ए, छोटा ए, सब होता है। और गाड़ी उड़ी में आते क्या होंगे, गोल गोल छोटा 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 बैटरी होता है, गोल 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 गोल। वो छोटा छोटा साइज भी अलग होता है, हर घड़ी के अलग हिसाब से अलग अलग गोल गोल बैटरी होता है। तो ये बैटरी जो है उसको करंट देता है, और इलेक्ट्रिक बोर्ड पे जाता है करंट, और इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो है इस तरह का जो घड़ी होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक। अब ये जो बैटरी है इलेक्ट्रिक सर्किट पे गया तो इलेक्ट्रिक सिग्नल छोड़ता है, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में ऑसिलेशन होता है। तो घड़ी पहने है मगर पता नहीं चल रहा है कि ऑसिलेशन है, मगर इलेक्ट्रिक सिग्नल से इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन होता है, और वो ऑसिलेशन के हिसाब से वो टाइम को कैलकुलेट करता है।
तो चाहे वो दादाजी का पुराना वाला घड़ी हो सिंपल पेंडुलम, या हाथ में पहनने वाला करोड़ों का घड़ी हो, या 20 रुपया का घड़ी हो, ऑसिलेशन तो हो रहा है, पीरियड तो हो रहा है ना। इसीलिए घड़ी के प्रिंसिपल के फंडा में ऑसिलेशन तो होगा ही होगा, पीरियोडिक मोशन तो होगा ही होगा। तो क्वार्ट्ज क्लॉक भी समझ गए। एक लास्ट लाइन बोलते हैं कि क्वार्ट्ज क्लॉक इलेक्ट्रिक सर्किट वाला घड़ी होता है जिसपे सेल से बैटरी से वो चलता है, और वहाँ पे वो जो है मैकेनिकल ऑसिलेशन नहीं होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होता है, पर ऑसिलेशन तो होता है। तो हर घड़ी का प्रिंसिपल फंडा क्या है? ऑसिलेशन। सिंपल, इजी हो गया, सिंपल पेंडुलम। तो बच्चा लोग प्यार से पढ़ो, आराम से पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो, और फोड़ डालो। फिर बोलते हैं फोड़ डालो, फोड़ देना है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके आगे अब आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या अब आगे होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है, तो ये सब अब आगे देखेंगे टाइम एंड मोशन एंड टाइम के चैप्टर में। अभी बाकी है, सब्र कीजिए, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, और एक चीज है, ये जो इलेक्ट्रिक वॉचेस है, क्वार्ट्ज वॉचेस, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये ज़्यादा सही समय दिखाता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल से जाती है, काम होता है। तो पुराने ज़माने का जो मैकेनिकल वॉच होता था उससे ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो इस पर आप ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम, सपोर्ट, रस्सी, बॉब एंड मिस्टर बॉब, मूविंग एंड मूविंग एंड मूविंग, ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, और ये जो 1 2 3 ऑसिलेशन हुआ, एक ऑसिलेशन जो हुआ उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसीलिए इसको ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। तो सिंपल पेंडुलम कितना आसान चीज है। थैंक यू। क्लास 7 NCERT साइंस, चैप्टर मोशन एंड टाइम, सेक्शन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, figure 13.4, a simple pendulum. Figure 13.4b, different positions of the bob of an oscillating simple pendulum. A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. Fig 13.4a. The metallic ball is called the bob of the pendulum. Fig 13.4a shows the pendulum at rest in its mean position. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. Fig 13.4b. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to A, to B and back to O. The pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. Nowadays most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. These clocks are called quartz clocks. The time measured by quartz clocks is much more accurate than that by the clocks available earlier. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।